ट्रेन की खिड़की के पास बैठी थी रूपाली। वो सोच रही थी, पूरे 10 साल हो गए। आखिरी बार जब उसने अपने नाना नानी को देखा था, वो सिर्फ 15 साल की थी। मां की मौत के बाद पापा कभी वापस गांव नहीं गए। अब इतने सालों बाद रूपाली खुद जा रही थी, अकेली। दिल में पुरानी यादें, थोड़ी बेचैनी और बहुत सारी उम्मीदें। ट्रेन की सीटी बजती है, आखिरकार आ ही गई। पर उसे नहीं पता था कि इस सफर का अंत उतना शांत नहीं होगा जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म खाली होने लगता है, रूपाली की नजर दूर खड़े एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है। उसके नाना और नानी। वो पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं। चेहरे पर उम्र की लकीरें गहरी हो चुकी हैं, पर उनके मुस्कुराने में कुछ अजीब है। मुस्कान है, लेकिन कुछ ज्यादा ही जमी हुई, कुछ असामान्य सी। जब सब आमने सामने आए, रूपाली के नाना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। 11 साल बाद अपने नाना नानी से मिल रही थी। दिल में कई सवाल थे और एक टीस भी, मैं पहले क्यों नहीं आई उनसे मिलने। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नाना बोले, बेटा, गाड़ी में सामान रखवा दिया है, चलो घर चलते हैं, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। जैसे ही गाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर निकली, रूपाली अपने नाना नानी से बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन अजीब बात, उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। रूपाली को लगा शायद नाराज होंगे। वो सोचने लगी, धीरे धीरे मना लूंगी। और फिर उसने खिड़की के बाहर नजर डाली, जहां शाम की हल्की रोशनी में गांव के रास्ते, पेड़ और खेत पीछे छूटते जा रहे थे। रात के करीब 8 बजे गाड़ी मुख्य गेट के पास से गुजरी। गेट खुला हुआ था। उस घर की कई यादें रूपाली के मन में तैर रही थीं, बचपन की धुंधली सी झलकियां। जैसे ही गाड़ी घर के सामने रुकी, जो कभी ऐशो आराम और शान में दिखने वाला घर था, आज खंडहर सा लग रहा था। दीवारों में दरारें थीं और हवा में एक अजीब तेज बदबू फैली हुई थी। माहौल चुभने जैसा, डराने वाला था। ठहरते ही नाना जी ने पीछे से धीमी आवाज में कहा, हमारे साथ ये घर भी बूढ़ा हो गया है। रूपाली ने पीछे मुड़कर नम मुस्कान के साथ कहा, अभी मैं आ गई हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। उसी समय नानी ने दरवाजा खोला और हंसते हुए बोली, तुम जादूगरनी तो नहीं हो जो एक रात में सब कुछ ठीक कर दोगी, अंदर आओ। रूपाली ने घर के अंदर पहला कदम रखा और उस बदबू को सहना मुश्किल हो गया। वो घबराकर नानी से पूछ बैठी, ये कैसी बदबू है? नानी ने सामान्य स्वर में कहा, गोबर गैस खराब है, उसी से आ रही है, कल ठीक हो जाएगा। फिर नानी ने रूपाली के लिए कमरा दिखाया और बोली, तुम पहले ताजा हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूं। रात गहराती जा रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पुराने घर की दीवारों से चरर चरर की आवाजें आ रही थीं। रूपाली अपने कमरे में गई। मन में बार बार वही ख्याल घूम रहा था, नाना नानी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने खुद को समझाया, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। इतने सालों बाद आई हूं, उम्र भी तो हो गई है उनकी। उसने तौलिया उठाया और बाथरूम में चली गई। दिन भर की थकान जैसे शरीर से उतर रही थी। गर्म पानी का शॉवर उसके ऊपर गिर रहा था और भाप से पूरा बाथरूम धुंधला हो गया था। वो आईने के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे अपने बाल सुखाने लगी। शांत माहौल में सिर्फ हेयर ड्रायर की हल्की गूंज थी। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। उसका हाथ ठहर गया। आईने में देखा, पर पीछे कोई नहीं था। तभी खिड़की अचानक जोर से खुल गई और उसके साथ एक कौवा अंदर घुस आया। कौवा सीधे रूपाली के चेहरे की ओर झपटा। वो चीख पड़ी। बालों में उलझे पर फड़फड़ाते हुए वो उसे झटकने लगी। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अब बस उसकी सांसों की आवाज और कौवे की कांव कांव गूंज रही थी। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नानी खड़ी थी। उस टिमटिमाती रोशनी में झुर्रियां और गहरी हो चुकी थीं, आंखें लाल चमक रही थीं और होठों पर एक ठंडी टेढ़ी मुस्कान थी। रूपाली की सांस रुक गई। उसके पैरों से जमीन जैसे खिसक गई हो। मोमबत्ती की लौ जोर से कांपी और बुझ गई। अंधेरे में बस एक आवाज आई, अब तुम अकेली नहीं हो रूपाली।
लाइट आ गई। एक पल में अंधेरा टूटा, पर रूपाली की आंखों में गहराई तक घुस चुका डर अभी भी टिमटिमा रहा था, जैसे किसी बुझते दिए की लौ आखिरी सांसों तक कांपती रही। यहां अक्सर बिजली चली जाती है बेटा, डरना मत। नानी, वो कौवा बाथरूम में, उसने मेरे ऊपर हमला किया। एक पल को नानी की आंखों में दया की परत तैरी। उन्होंने लंबी सांस ली। हम बूढ़े हो गए हैं रूपाली, घर टूटा हुआ है, तन में ताकत नहीं और जेब में पैसे नहीं, पर अगर तुम चाहो तो दोनों दे सकती हो। कहते कहते नानी ने अपनी मुट्ठी खोली। भीतर काला चूर्ण, सूखा पर जीवित। एक फूंक, एक धुआं और सब कुछ काला। जब रूपाली की आंखें खुली, दुनिया बदल चुकी थी। एक ठंडी नम गंध, पुरानी दीवारों की दरारें धुएं से स्याह, सामने हवन कुंड जिसमें धीमी नीली लौ थरथरा रही थी, और दादी उसके आर पार देखते हुए। रूपाली ने हिलना चाहा, पर वो कुर्सी से बांधी गई थी। रस्सियां सख्त थीं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें शरीर में घुसाई हों। तुम्हें सब ठीक करना था, है ना? अब ठीक करो। हमें जो शक्तियां चाहिए वो हमारे वंश के खून से मिलेंगी। हवा भारी हो गई, जैसे शब्दों का वजन कमरे की छत तक भर गया हो। एक मुट्ठी जड़ी बूटियां आग में डाली गई। लपटें अचानक उछली और आग के ऊपर एक तलवार जैसे किसी अदृश्य हाथ से उठी, तैरने लगी। उसके चारों ओर काला धुआं घूमता, जैसे सर्प, लिपटता, कसता और फुसफुसाता। और तब नाना आगे आए, चुप, कठोर। उन्होंने तैरती तलवार को पकड़ लिया। तलवार उठी और गले की ओर बढ़ी। कभी कभी चीख प्रार्थना बन जाती है। रूपाली ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से चीखी। रस्सियां टूट गईं। वो एक तरफ गिरी, वार खाली गया और तलवार दीवार से टकराकर चिंगारियां बन गई। अक्ल नहीं, पांव भागते हैं। रूपाली दरवाजे की तरफ भागी। पीछे से नानी की आवाज चीरती आई, रोक उसे। नाना तलवार लेकर दौड़े। जंगल कभी अकेला नहीं होता, वो अपनी सांसों से बोलता है, पत्तों की सरसराहट में, टहनियों के चरमराने में, दूर कहीं बैठी किसी अदृश्य चिड़िया की धीमी लंबी पुकार में। रूपाली भाग रही थी। रास्ता, जमीन, ठोकर सब एक हो चुके थे। खून गर्म था, पर हवा ठंडी, और ठंडी हवा में किसी के आने की आहट। एक कांटा पैर में धंसा, तेज दर्द। वो गिर पड़ी। दर्द कभी कभी याद दिलाने आता है कि जिंदा हो। अंधेरे से एक साया अलग हुआ। नाना। तलवार उनके हाथ में थी और समय जैसे उनके पीछे चलता था। रूपाली उठी, कांपते पांव पर पांव, और फिर भागी जितनी दूर तक सांसें जा सकें। हवन की लपटें ऊंची हुई। नानी के होठ तेजी से हिले। मंत्र जिनके अर्थ किसी अंधेरे ने निगल लिए थे। कुंड में आहुति गिरी, आग उछल पड़ी, धुएं का एक गोला बना और वहां से एक जानवर निकला। आंखें लाल, जैसे अंगारे पर किसी ने सांस फूंकी हो। जा, नानी फुसफुसाई, उसे वापस ला। जानवर दहाड़ा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। पीछे से जानवर की आवाज, भारी, गीली, भूखी। वो करीब आ रहा था। हर दहाड़, हर सांस, कभी कभी डर रास्ता बन जाता है। और तभी वो दिखा, मंदिर। जैसे किसी काली रात में एक सफेद सपना। वो करीब आ रहा था। हर दहाड़, हर सांस। भीतर घुसी, पत्थर से टकराई, गिर पड़ी। जानवर हवा चीरता हुआ ऊपर उछला। उसकी परछाई ने चांद को ढक लिया।
और जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज छुई वो हवा में घुल गया। काले धुएं का एक गुबार उठा और खाली हवा में टूट गया। कभी कभी पवित्रता शोर नहीं करती, वो सिर्फ रोक देती है। रूपाली की आंखों से आंसू बह निकले, उसके हाथ जुड़ गए। अनजाने में, अनसुने में उसका कंधा कांप रहा था। उसकी सांसें किसी टूटी हुई बांसुरी की धुन थी। और तब नाना पहुंचे। उन्होंने दहलीज पार करनी चाहिए, एक झटका अदृश्य दीवार ने पीछे फेंक दिया। उनकी आवाज अब कड़वी थी, कब तक छुपोगी? तुम्हारा खून हमारा है, हमारी जिंदा रहने की कीमत तुम हो। रूपाली डरी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मंदिर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके चारों ओर अपनी बाहें फैला दी हों। तभी घंटियां खुद ब खुद बज उठी। वहीं से गर्भगृह की छाया से एक साधु बाहर आए, गेरुए वस्त्र, माथे पर रोशनी और हाथ में त्रिशूल। उनके कदमों की धीमी ध्वनि मंदिर की सीढ़ियों पर एक एक कर बहती हुई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस त्रिशूल हवा में छोड़ा। वो घूमता हुआ सीधा नाना की छाती में धंस गया। काली शक्तियां जैसे धुएं की लकीरें उनके शरीर से बाहर निकलने लगी और उसी क्षण सूरज दिखाई दिया। जंगल में फैला अंधेरा पीछे हटने लगा, जैसे कोई काला समंदर अपने किनारे फिर से खोजता हो। जब रोशनी थमी, वहां न नाना थे न कदमों के निशान, बस त्रिशूल मिट्टी में गड़ा हुआ। क्या रूपाली की कहानी यहीं खत्म हो गई? ऐसी और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें